क्या प्रदर्शन के दौरान लाठीचार्ज के दौरान कानून का पालन हुआ या कानून तोड़कर ही कानून लागू किया गया? क्या महिला प्रदर्शनकारियों के साथ पुरुष पुलिसकर्मियों का व्यवहार नियमों के अनुरूप था? क्या बिना नेम प्लेट और बिना वर्दी के लोगों का लाठीचार्ज करना वैध है? और क्या जरूरत से ज्यादा बल प्रयोग के आरोप कानून की कसौटी पर टिकते हैं? नमस्कार, मैं हूं संजय सिंह महान और आप देख रहे हैं यूपी ताजा न्यूज। सबसे बड़ा सवाल यही है, अगर पुलिस कानून लागू करती है तो क्या पुलिस भी उसी कानून में बंधी होती है? जवाब है हाँ। इसलिए आज हम 4 बड़े आरोपों का कानूनी विश्लेषण करेंगे। पहली बात है महिला प्रदर्शनकारियों के साथ बल प्रयोग। सोशल मीडिया और विभिन्न वीडियोज में ऐसे दृश्य सामने आए जिसमें कुछ पुरुष पुलिसकर्मियों पर महिला प्रदर्शनकारियों को अनुचित तरीके से मारे, उनके साथ अभद्र व्यवहार करने के आरोप लगाए गए। कुछ वीडियो में यह भी आरोप लगाया गया कि महिला प्रदर्शनकारियों को पीछे से डंडा मारा गया तथा एक वरिष्ठ अधिकारी पर भी महिला प्रदर्शनकारी को थप्पड़ मारने का आरोप लगा। इन आरोपों की स्वतंत्र न्यायिक पुष्टि अभी नहीं हुई है और संबंधित मामलों की जांच तथा न्यायिक प्रक्रिया जारी है। अब बात करते हैं कि कानून क्या कहता है। भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता बीएनएसएस की धारा 43 के अनुसार सामान्य परिस्थितियों में महिला को गिरफ्तार करने या उसके साथ शारीरिक संपर्क की कार्रवाई महिला पुलिसकर्मी द्वारा ही की जानी चाहिए। यदि किसी महिला की मर्यादा को ठेस पहुंचाने के उद्देश्य से उसके साथ मारपीट या अनुचित व्यवहार किया जाता है तो भारतीय न्याय संहिता बीएनएस की धारा 74 लागू हो सकती है। हालांकि किसी विशेष घटना पर यह धारा लागू होगी या नहीं, इसका निर्णय जांच और अदालत करेगी। और दूसरा सवाल है, अगर पुलिस की पहचान ही ना हो तो जवाबदेही किसकी तय होगी? नेम प्लेट गायब क्यों थी? वीडियो में कई पुलिस और आरएएफ के कर्मियों की वर्दी पर नेम प्लेट दिखाई नहीं दे रही थी। इस दौरान सुरक्षा बलों की ओर से कहा गया कि दंगा नियंत्रण के दौरान प्रोटेक्टिव गियर पहनने के दौरान नेम गेट गिर सकते थे या टूट सकते थे। दूसरी ओर पुलिस नियमों की जानकारों का कहना है कि ड्यूटी के दौरान पहचान संबंधी बैज पहनना सामान्य नियम है। सुप्रीम कोर्ट के डी के वसु फैसले में भी गिरफ्तारी की प्रक्रिया में पुलिस की पहचान स्पष्ट होना महत्वपूर्ण माना गया। यानी यह मुद्दा केवल वर्दी का नहीं बल्कि जवाबदेही का भी है। और अब तीसरा सवाल, अगर कोई व्यक्ति वर्दी में ही नहीं है तो वह भीड़ पर लाठीचार्ज कैसे कर सकता है? बिना वर्दी वाले लोगों की बात करें तो कुछ वीडियोज में ऐसे लोग दिखाई दे रहे हैं जो सामान्य कपड़ों में थे लेकिन उनके हाथ में लाठी थी और वे भीड़ को हटाते दिखाई दे रहे थे। इन वीडियोज के आधार पर सवाल उठे, क्या वे पुलिसकर्मी थे, किसी अन्य सुरक्षा बल के सदस्य थे या कोई और? पुलिस नियमों के अनुसार लॉ एंड ऑर्डर ड्यूटी में निर्धारित वर्दी पहचानना सामान्य व्यवस्था है। सिविल ड्रेस में तैनात कर्मियों की भूमिका प्रायः सूचना एकत्र करने या सहायता तक सीमित मानी जाती है। यदि किसी मामले में बिना वर्दी के किसी व्यक्ति ने बल प्रयोग किया है तो उसकी वैधता की जांच संबंधी एजेंसियां और अदालत तय करेगी। अब सबसे बड़ा सवाल, क्या जरूरत से ज्यादा बल प्रयोग किया गया? पैलेट गन और शॉक वेपन। कुछ संगठनों प्रदर्शनकारियों ने आरोप लगाए कि कार्रवाई के दौरान पैलेट गन और शॉक वेपन का इस्तेमाल किया गया। दूसरी ओर दिल्ली पुलिस ने इन आरोपों को स्पष्ट रूप से खारिज करते हुए भ्रामक बताया। यानी इस मुद्दे पर दोनों पक्षों के दावे अलग अलग हैं। मानक संचालन प्रक्रिया यानी एसओपी के अनुसार भीड़ नियंत्रण में सामान्य क्रम, चेतावनी, वाटर कैनन, आंसू गैस, सीमित लाठीचार्ज और आवश्यकता होने पर अन्य कम घातक साधनों तक इस्तेमाल किया जा सकता है। यदि किसी विशेष हथियार का प्रयोग का दावा किया जाता है तो उसका अंतिम सत्यापन जांच और उपलब्ध साक्ष्य से ही होगा। इस पूरे मामले को लेकर विभिन्न अदालतों में दरवाजा भी खटखटाया गया। दिल्ली हाई कोर्ट ने केंद्र सरकार को नोटिस जारी करते हुए सीसीटीवी और अन्य रिकॉर्ड सुरक्षित रखने के लिए कहा है। सुनवाई के दौरान सरकार की ओर से कहा गया कि याचिकाओं का उद्देश्य प्रचार प्राप्त करना है। इस पर हाईकोर्ट ने सवाल उठाया, बिना सुनवाई के ऐसा निष्कर्ष कैसे निकाला जा सकता है? उधर सुप्रीम कोर्ट में भी इस मुद्दे को उठाया गया लेकिन उसके स्तर पर विस्तृत सुनवाई नहीं हुई। इस पूरे मामले में कई गंभीर आरोप लगाए गए हैं। इनमें से कुछ आरोपों का पुलिस ने स्पष्ट खंडन किया है जबकि कुछ मामलों में न्यायिक प्रक्रिया
और जांच जारी है। ऐसे मामलों में अंतिम निष्कर्ष अदालत और जांच एजेंसियों के निर्णय के बाद ही निकल सकता है। लेकिन एक लोकतांत्रिक व्यवस्था में यह उतना ही जरूरी है कि कानून लागू करने वाली एजेंसियां स्वयं पर भी कानून के दायरे में काम करती हुई दिखाई दें। फिलहाल के लिए खबर में इतना ही। आप देखते रहिए यूपी ताजा न्यूज। मैं हूं संजय सिंह महान।